नए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के बेंच को मानने से इनकार कर दिया। गिरफ्तार किया गया उमर चीमा की अहलिया को, उनको गिरफ्तार इसलिए किया गया है कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से कि इन्होंने जो है हमले में मुलव्वस थी। 9 मई को जो कोर्ट मॉडल लाहौर हाउस पर हमला हुआ और इनकी जो है वो जियो फेंसिंग के जरिए तमाम डाटा इकट्ठा किया गया और ये उस हमले में मुलव्वस थी, इसलिए उनको आज गिरफ्तार किया गया है क्योंकि ये छुपी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उस्मान अहमद भट्टी। नए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के बेंच को मानने से इनकार कर दिया। ये क्या वाकया हुआ आज जो अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी अहम बात मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो साबिक गवर्नर पंजाब उमर चीमा, जिनका ताल्लुक पीटीआई से था, अभी वो गिरफ्तार है। आज उनकी अहलिया को जब वो मुलाकात के लिए पहुंची अदालत में तो क्यों गिरफ्तार किया, ये मैं आपसे बताऊंगा। और पहले मैं आता हूं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई, जो कि पटिशन दायर की गई थी एतजाज हसन की तरफ से और जस्टिस जो है जवाद ख्वाजा, जो कि साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, उनकी तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि जिन अफराद के खिलाफ, कारकुनान के खिलाफ, पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं फौजी एक्ट के जरिए, वो नहीं होनी चाहिए। आज जो है सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत हुई। 9 रुकनी जो लार्जर बेंच था उसने केस की समाअत की। अभी समाअत शुरू ही हुई थी कि काजी फायज ईसा ने अपने आप का ऐलान कर दिया कि मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता। उनका यह कहना था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कानून और आइन को देखकर जो है वो फैसले करती है और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है वो कानून बन चुका है, इसलिए मैं अपने आप को इस बेंच से अलहदा करता हूं। इसके साथ जो मोस्ट सीनियर जज थे सुप्रीम कोर्ट के, सरदार तारिक, उन्होंने भी अपने आप को उस बेंच से अलहदा कर लिया। अब ये बेंच जो है वो कंट्रोवर्शियल बन गया। जाहिर है अवाम में जो है वो क्यासा राइयाँ हो रही हैं कि जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं उन्होंने अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए बेंच तो बना दिया, मगर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है वो ये कहता है कि जब भी मुल्क में कोई हसास नौइयत का मामला होगा तो 3 जो मोस्ट सीनियर जज हैं वो जो है बेंच तश्कील देंगे, मगर इसको उन्होंने खातिर ख्वाह नहीं लाया उमर अता बंदयाल ने। तो अब ये है कि अवाम में एक इस बात की तशवीश जाहिर की जा रही है कि अदलिया में एक गहरी दरार नजर आ रही है। कुछ जज जो हैं वो एक पेज पर हैं, जबकि जो उनके साथी जजेस हैं उनका मौक़िफ़ डिफरेंट है। होना तो ये चाहिए कि किसी भी हसास इशू पर जो भी इदारा है वो सेम पेज पर होना चाहिए। अब जो दूसरी अहम बात ये थी कि जो गिरफ्तार किया गया उमर चीमा की अहलिया को, उनको गिरफ्तार इसलिए किया गया है कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से कि इन्होंने जो है हमले में मुलव्वस थी। 9 मई को जो कोर्ट मॉडल लाहौर हाउस पर हमला हुआ और इनकी जो है वो जियो फेंसिंग के जरिए तमाम डाटा इकट्ठा किया गया और ये उस हमले में मुलव्वस थी, इसलिए उनको आज गिरफ्तार किया गया है क्योंकि ये छुपी हुई थी, इसलिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की पहुंच से दूर थी। और मैं दूसरी बात आपको दोबारा ये बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में आज जिस केस की हेयरिंग हुई, फौजी अदालतें 70 साल से इस मुल्क में आइन के तहत काम कर रही हैं। आज ही क्यों एतजाज हसन साहब को या जस्टिस जो जवाद ख्वाजा हैं उन्हें याद आया, क्योंकि आज जो है खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आज जो कार्रवाई हो रही है वो इमरान खान के खिलाफ हो रही है, इसलिए जो है वो इस फौजी अदालतों को कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। अवाम ये उंगलियां उठा रही है कि पहले इनको क्यों याद नहीं आया। इमरान खान के अपने दौर में 25 के करीब जो है कारकुन, 25 के करीब लोगों को जो है फौजी अदालतों के जरिए सजा दी गई, उस वक्त तो कोई नहीं बोला। अब ये एक मनसूबा बंदी के तहत जो पीटीआई के कारकुनान थे उन्होंने फौजी तनसीबात पर हमला किया, वो जीएचक्यू रावलपिंडी हो, वो लाहौर कोर कमांडर हाउस हो, वो फैसलाबाद का आईएसआई ऑफिस हो या पेशावर कोर कमांडर हाउस हो। तो भाई जब आप मनसूबा बंदी के तहत किसी पर हमला करेंगे फौजी तनसीबात पर, तो फौजी एक्ट ये कहता है कि आपने फिर उनके खिलाफ जो है फौजी एक्ट के जरिए ही कार्रवाई करनी है। उनका केस भी फौजी अदालत में चलेगा। अगर आप ये कहें कि हमारी सॉफ्ट करना रख दिया जाए तो फिर कल तो फिर कोई भी उठेगा, वो फौजी तनसीबात पर हमला करेगा और वो कहेगा मेरे खिलाफ जो है वो कार्रवाई ना करें। तो अगर ये कार्रवाई हो रही है तो इसलिए हो रही है कि उन्होंने फौजी तनसीबात पर हमला किया। आपको मैं ये मिसाल देता हूं कि अगर कोई अदलिया की तौहीन करे तो उसके खिलाफ तौहीन अदालत लगती है, उसको 5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, मुअत्तल कर दिया जाता है, उसकी गिरफ्तारी होती है। और अगर इसी तरह फौज भी एक इदारा है, अगर फौज की कोई तौहीन कर रहा है या किसी ने की है तो उसके खिलाफ भी तो कार्रवाई होगी। अब जो ये फौजी एक्ट के जरिए जो पिटीशन फाइल की गई थी, अब इस केस की जो समाअत है सुप्रीम कोर्ट ये कल करेगा।